पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले से लिप्त है, जिनको कुछ को सैलरी भी नहीं मिलती है यहाँ पर। तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं फौजी आदमी था, मुझे जो तनख्वाह मिलती थी उस तनख्वाह से मैं अपना घर गुजारा करता था, मेरे पास और कोई साधन नहीं था। तो जैसे ही कोई अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठता है तो वो उसको समाज का काम करने के लिए अकेला नहीं आता है, वो अपना घर का भी घर गुजारा करता है, वरना वो बाहर भी कोई काम धंधा कर सकता था। लेकिन अभी कारण क्या है कि बिना तनख्वाह के अधिकारी काम करते हैं। दूसरा, वो खुद बेल में घूम रहे हैं, और ये काम पिछले 3-4 साल से हम लगातार देखते आ रहे हैं, जिसका कारण से यहाँ का कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा। तो स्ट्रीट लाइट का ले लो, एनडीसी का मामला ले लो, डीएमसी साहब के पास हमारी कोई फाइलें पड़ी है 2.5-3 करोड़ की, वो ले लो, 11 अट्टा बाजार का ले लो, पहचान पत्र का ले लो, प्रॉपर्टी आईडी का ले लो, प्रॉपर्टी बिल का ले लो, और कितनी स्ट्रीट लाइट, कितने के काम, साफ सफाई के पूरे कर्मचारी नहीं है। तो कहाँ जाएं हम? मेरे खुद फौज के साथी, मैं खुद पीड़ित हूँ। कभी भी मैं आपको बताता हूँ, जब तक मुझे कोई नहीं बुलाता तब तक मैं नहीं जाता हूँ। मेरे यहाँ 10 फौज के सिपाही फौज के छुट्टी ले लेकर के आए थे, और उन लोगों को कोई अपना प्लॉट पे मकान का नक्शा बनवाना है, किसी ने प्रॉपर्टी के लिए बनवाना है, किसी ने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी आइडिया, किसी भी काम के लिए आते हैं, उनकी छुट्टी उसी के लिए आते हैं, और वो आने के बाद वापस चले जाते हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे उन फौजियों ने और शहरवासियों ने ये कहा कि हम प्रॉब्लम में हैं, तब आकर के मैंने आगे ये कदम उठाया है। और आधों की छुट्टियां खत्म हो गई है। यहाँ कोई अधिकारी, क्योंकि अधिकारी तो हमारे जेल में थे, कुछ भ्रष्टाचार के मामले में फरार थे, तो कहाँ से वो अधिकारी मिलेंगे? अभी जो हवन करवाया वो किसके लिए था? वो पार्षदों के लिए, चेयरमैन के लिए, या अधिकारियों के लिए? अधिकारियों के लिए, चेयरमैन को, जो भी कमेटी, हमारा चेयरमैन ही सर्व है यहाँ पर, तो चेयरमैन को भी है, और सद्बुद्धि सभी अधिकारियों को मिले, क्योंकि चेयरमैन 24 घंटा नहीं बैठता, लेकिन जो आमजन आता है वो अधिकारियों के पास काम के लिए आता है, वो उसको टरका देते हैं। एक अम्मी बेचारा बचा हुआ, उसको इधर उधर से लेकर कभी वहां का चार्ज दे देते, कभी वहां का चार्ज। ये उदाहरण पूछो, जिसकी वजह से वो काम को सुचारू रूप से करने नहीं देते। जैसे ही चेक करने जाते हैं तो वही अधिकारी चेक करने वाले हैं, वही टेंडर देने वाले हैं, तो आगे काम करने वाला कौन? रिश्तेदार है, तो क्या जरूरत पड़ती है? इसीलिए मुझे आगे आना पड़ा है। आज चेयरमैन साहब ने क्या आश्वासन दिया? चेयरमैन साहब ने कहा कि मैंने चेयरमैन साहब को किया है कि 7 दिन में अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम 1 दिन का फिर सांकेतिक धरना देंगे, सुबह से लेकर के शाम तक। और मैं अकेला ही आता हूँ। क्यों? कारण क्या है कि जिसकी प्रॉब्लम होती है वो मेरे साथ आता है। मैं गाँव से लेकर के वो राजनीति वाला ढोंग मेरे को नहीं आता है, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो अकेला आदमी ही बता सकता है। तो जब चेयरमैन साहब ने ये कहा कि हम 1 सप्ताह से अंदर अंदर आपको सारी चीजें दुरुस्त करके दे देंगे और आपको सांकेतिक धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपने कहा कि अधिकारियों के रिश्तेदारों को टेंडर दे रखे हैं, कौन अधिकारी हैं और कितने टेंडर दे रखे हैं? वो जेई साहब के हैं, और उनके मैंने टेंडर तो इनके पास ही है, रिकॉर्ड तो यही बताएंगे। और अपने रिश्तेदार को जो कंपनी, वो तो पता चल जाएगा, चाचा ताऊ के सारे मिलते हैं जी रिश्तेदार, कि वो कहाँ का है, वो कहाँ का है, सारा आप एक बार RTI लगाएंगे। अगली बार आप जब मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको लेकर के आऊंगा। 5 लाख पहले 5 लाख जमा कर चुके, 59,000 रुपये जमा किए मैंने 5वें महीने में। अगले ही दिन 1,62,000 रुपये दिखा दिए। उसको दुरुस्त करवाने की डायरेक्ट जनरल बॉडी को मैंने लेटर लिखा, कोई सुनवाई नहीं। मैंने सचिव को लेटर लिखा, कोई सुनवाई नहीं। मैंने CM विंडो लगाई, मेरे को कमरे में बंद कर दिया गया इनके द्वारा। किसने बंद किया? कमरे में बंद किया, अपने कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने CM विंडो में लिख रखा है मेरे लिए, कोई सुनवाई नहीं है। वो मेरे से पूछा जाता है क्या करें, इसलिए बैठे हैं अधिकारी। कमरे में बंद करने का क्या मतलब है ये समझाओ। कोई काम के लिए आता है, गलत हो गया, हमसे होता नहीं है। जब कोई कलर डालता है, उसने मेरे पोर्टल पे डालने 1,62,000 रुपये, मेरे बनते 29,000 रुपये खबर मेरे से भरवा लिए। मेरे 29 रिफंड करो, बल्कि दोबारा एक बार से डाल दिए गए। आप इसकी जांच करवा सकते हो स्टेट विजिलेंस टीम में। ये जो बता रहे हैं ना, पैसे का इनके पास रिकॉर्ड नहीं है किसी प्रकार का भी। नगर पालिका के पास आज तक इन ये पर्ची दे देंगे तो वो मान लेंगे कि आपका पैसा जमा है, अन्यथा इनके पास पैसे का कोई प्रूफ ले लो, किसी भी दुकान का, किसी भी NDC का, कहीं का भी 1 रुपए का भी हिसाब नहीं है। ये लोगों से लेकर के बिल और उनको एक्सेप्ट करके वो कहते हैं कि आइए तुम्हारा आया हुआ है। चाहे कोई खुद ही अपनी मर्जी से बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी इनको। दिवाली के बाद, क्योंकि अभी 7 दिन का टाइम दिवाली के अंदर ही आ जाएगा, दिवाली के बाद फिर हम 1 दिन का धरना संपूर्ण सुबह से लेकर शाम तक धरना देंगे। और SDM साहब को, DMC साहब को और DC साहब को जहां धरना देंगे वहीं बुलाएंगे, नगर पालिका के अंदर धरना देंगे। इसकी आज ही मैं परमिशन लेता हूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, जो हमारे बलवान फौजी द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है कि वो उनका कहना है कि शहर में काम नहीं हो रहे हैं और अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो उस विषय में उन्होंने हमें ज्ञापन सौंपा है। और उन ज्ञापन के आधार पर हम
देख के जो भी उचित कार्रवाई होगी जैसे भी होगा हम उसमें करेंगे। देखिए उस विषय में ये इसलिए है कि जैसे उन्होंने जैसे कोई परमिशन वगैरह जो सरकार द्वारा या कोई अधिकारी द्वारा कोई परमिशन होती है वो परमिशन नहीं ली थी, तो अगर उनको इसीलिए वो बहस थी कि पास उनको ये कहना था कि भाई आप यहाँ अंदर ना करके बाहर आप कहीं पे भी करें, तो उसी विषय पे ये बात चली थी। तो सर किसी से परमिशन ली गई थी इस बार? नहीं ली गई थी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, मेरा तो अभी यही कहना है कि आगे से हम इसको किसी को भी इस तरह की परमिशन नहीं देंगे, और आज जो हुआ है वो गलत हुआ है, और बाकी आगे से इस तरह की कोई कार्रवाई होगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे।